हमें तो सिर्फ ये कहना है कि मोदी साहब 5 दिन की विदेश यात्रा से आज आप भारत आए हैं। अब आज आपने कैबिनेट की मीटिंग भी रखी है, उसमें भी जरूर आप कुछ न कुछ इस संकट का हल निकालेंगे। आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। हाँ। आप भी देश का भला चाहते हैं, हम भी देश का भला चाहते हैं। इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का भाव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा आप ही फोन घुमा दीजिए। आप नहीं घुमा पा रहे हैं तो अपने नेता को कह दीजिए कि फोन घुमाकर कम से कम ये तो समझा दें कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी का आपा ना खोए, ऐसी वाणी बोलिए जिससे देश के मुद्दों को एक सही दिशा में उठाया जा सके। समझाइए ना, जब नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार को मौका मिलेगा ना डाइवर्ट करने का, मुद्दे भटकाने का। प्राची जी, मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, कभी कभी व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है, कोई बात नहीं, बट उसका उद्देश्य गलत नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि भाषा का मर्यादा भान सभी को रखना है। उस तरफ भी तो धुरंधर हैं, वहां भी तो गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे जैसे धुरंधर हैं जो क्या क्या नहीं कहते, इस तरफ से भी है। दोनों तरफ के बीच में एक फूल, एक पुष्प, एक कमल, उसका भी तो कोई आदर होना चाहिए कि दोनों तरफ से शीतलता बनी रहे। और कबीर जी की जो दोहा है वो हम सबको याद रखना चाहिए। प्राची जी, आप तो इतनी सुलझी हुई बड़ी पत्रकार हैं, कमल का आदर करने की बात आप कर रहे हैं, यहाँ कमल तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री का आदर नहीं है, संवैधानिक पद का आदर नहीं है। खैर, आशुतोष वर्मा जी भी मेरे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा जी भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है, समाजवादी पार्टी के नेता खासकर अखिलेश यादव जो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो बड़े सटीक पूछते हैं, बड़े क्लियर पूछते हैं, देश की जनता की बात करते हैं। लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आकर जब तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करें और देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बनाने लगे, तो कैसा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता कि आप लोगों की जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाती है कहीं ना कहीं? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हर बार ये कहा है कि भाषा की मर्यादा राजनीति में रखनी चाहिए, और शायद इस बार का गर्व है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव के मुंह से कभी ऐसी बात निकली नहीं है। जिसने भी कहा उसको संज्ञान लिया गया, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, भाषा की मर्यादा अगर नहीं रहेगी तो राजनीति सड़क छाप होती चली जाएगी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लेता है तो उसके अंदर कम से कम अपनी पार्टी उसके साथ कहीं खड़ी होने दिखाई ना पड़े। मुझे याद आता है कि 2019 का समय था, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के साथ में थे, यूपीए के साथ में थे, और यूपीए के साथ में रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु की एक रैली में डेडेड टेररिस्ट, खतरनाक आतंकवादी कहा था। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। पूरी मीडिया ने, आप लोगों ने शो किया, लगातार आप लोग चिल्लाए। 4 दिन बाद उन्होंने कहा वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और वो मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए टेररिस्ट है। हमने फिर भी भर्त्सना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ में खड़े होकर भारत की सरकार चला रहे हैं। तो ये किसका बखान करते हैं? अगर आज ये गालियां इनको देनी है और गालियां खराब लगती हैं तो चंद्रबाबू नायडू से आज बोलें कि मैं आज आपको पार्टी से बाहर करता हूं, अपने गठबंधन से बाहर करता हूं, हम ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चलें, ठीक है भाई, इसका जवाब तो सैयद जफर इस्लाम साहब मुझे देंगे कि जब अपने खेमे में व्यक्ति आ जाता है तो उसकी भाषा मधुर क्यों लगने लगती है। लेकिन आशुतोष जी, जो आपके खेमे में है, और मैं तो बात देश के नेता प्रतिपक्ष की कर रही हूँ, उन्हें कभी आप लोग समझाइएगा, कभी उनको बोलिएगा कि कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी खुद की लड़ाई कमजोर हो जाती है। फिर बार बार यही कहने लगते हैं कि राहुल गांधी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो एक के बाद एक चुनाव हार जाते हैं, और बंगाल के बाद अब यूपी में लड़ाई है, तो ऐसा ना हो नुकसान आपको उठाना पड़े। प्राची जी, अगर देश की बात हम करेंगे तो देश की बातों के लिए, खैर जो कि राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता आए यहाँ पे अपनी बातें करें, लेकिन देश के साथ जो धोखा हुआ है उसका सवाल पूछने का तरीका होता है, और हम पूछते भी हैं। हम पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि अमेरिका ने 25% से टैक्स बढ़ा के 50% कर दिया, और ऐसा क्या हुआ कि इस टैक्स को सहने के बाद
हम 140 करोड़ की जनता ने इतना टैक्स दिया, झेला, और उसके बाद आपके उद्योगपतियों के ऊपर जिनके ऊपर केस था वो रफा दफा हो गया। ऐसा क्या हुआ कि हमारे टैक्स के पैसे से 10,000 करोड़ रुपए अंबानी और अडानी जाके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब सारी ट्रेड उनके ऊपर माफ हो गए हैं, सारे केसेस माफ हो गए। उसके तरीके अलग होते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, मैं कहता हूं। और एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाहिए, ठीक है, क्या मैं नरेंद्र बार-बार कह रही मोदी हूं सर, खतरनाक चंद्रबाबू टेररिस्ट नायडू हैं? के प्रश्न पर जवाब पूछना यहाँ सैयद चाहिए। जफर इस्लाम जी देंगे जवाब, मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, लेकिन देखिए ना आप भी असहज हो रहे हैं